ये हमारा श्रीनगर का जो डैम है ये ठीक सामने, और यहाँ पे से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है। और यहाँ के लोग रोड ही नहीं लाते हैं बाहर से, क्योंकि ये देखिए चट्टान में आप देख सकते हैं इसकी खुदाई इतनी हो गई है। और ये देखिए यहाँ से रोड ही निकलती है तले। ये देखिए इसको लकड़ियों द्वारा जोड़ के एक थाली टाइप की पत्तल जो बोलते हैं, डिस्पोजल जिसे बोलते हैं, तो वैसे बनती थी। और इसमें पहले खाना खाया जाता था हम लोगों ने का फल। ये देखिए अभी ये छोटे छोटे हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी यहाँ आके तिमला ले जाते हैं। और हेलो गाइस, मन्नू बिश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज मैं आ रखी हूँ अपने गांव के ठीक ऊपर का व्यू लेने, और मैंने कहा आप लोगों को भी यहाँ का व्यू दिखाऊं। बहुत प्यारा सा व्यू लग रहा है यहाँ, इससे बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है। ये सामने आपको ये गांव दिख रहा है, तो ये गांव का नाम है भीम पानी। तो भीम पानी इस गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब पांडव आए थे यहाँ तो स्वर्ग की यात्रा में वो जा रहे थे। जैसे माणा गांव है तो वहाँ लास्ट यात्रा बोलते हैं उत्तराखंड की, तो वहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ होती हैं। तो यही बताया गया हम लोग को भी, हमने भी यही सुना, आप लोगों ने यही सुना होगा कि माणा गाँव सबसे लास्ट है उत्तराखंड का। तो वहाँ से जब पांडव लोग जा रहे थे स्वर्ग की सीढ़ी के लिए, तो भगवान जी लोग जब उत्तराखंड से होते हुए गए तो यहाँ पे भीम पानी जो गांव है, तो द्रौपदी जी को उनकी पत्नी, 5 पांडवों की पत्नी जो है, उन्हें प्यास लगी। तो भीम जी जो हैं उन्होंने यहाँ पे अपने गदा से वार किया था, तो यहाँ से पानी निकलता है, तो हमेशा पानी आता ही है। तो द्रौपदी जी की प्यास बुझाने के लिए भीम जी ने यहाँ से पानी निकाला, तो इस गांव का नाम भीम पानी पड़ गया। तो भीम पानी इसलिए ही पड़ा है क्योंकि यहाँ से पानी निकाला था भीम जी ने। तो देखिए कितना प्यारा गांव है। तो ये भी है कि हमारे उत्तराखंड में देव लोग आए थे, तो तभी हमारे उत्तराखंड का नाम देवभूमि पड़ा हुआ है। तो देवों को भी यहाँ बहुत अच्छा लगा उत्तराखंड में। ये देखिए कितना प्यारा व्यू, और यहाँ का रास्ता देखिए कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे से ये देखिए कितना प्यारा गांव है यहाँ पे। तो इस गांव का नाम है गणासू गांव। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है इस गांव का। ये देखिए बहुत अच्छा बसा हुआ है, अच्छी जगह में। ये जो डैम की ये झील देख रहे होंगे आप, उसके किनारे बसा हुआ है ये गांव। ये देखिए बहुत प्यारा, मतलब जब डैम बना तो एक झील भी बनी है, तो यहाँ पे गांव का व्यू भी उसके साथ बहुत प्यारा दिख रहा है। ये दिख रहा होगा आपको झील और गांव का व्यू। तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा श्रीनगर का जो डैम है ये ठीक सामने, और यहाँ पे से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, और झील का भी बहुत सुंदर व्यू। ये देखिए, ये देखिए। और ये बगल में आपको एक रोड दिख रही होगी, रोड हाईवे, जो मतलब उधर ऋषिकेश से आती है और बद्री केदार के लिए जाती है। ये देखिए रोड ठीक झील के सामने, ये देखिए। और यहाँ पे आपको एक पीला पीला इस गांव का नाम देखिए ठीक सामने, तो इस गांव का नाम सेम गांव है। ये भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे इसका व्यू भी, और बीच जंगलों में बसा हुआ है ये गांव, पहाड़ों के बीच में बोल सकते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा, मतलब गांव का व्यू बहुत सुंदर सा। और ये सामने तल्या मंदोली बोलते हैं इसे, ये मंदोली गांव है, बिल्ली मंदोली। ये सामने मतलब अच्छा, जब गांव का व्यू देखो तो बहुत प्यारा, और खेती भी दिख जाती है गांव की। ये देखिए खेती भी दिख रही होगी आप लोग को। ये देखिए, और यहाँ पे बिजली के टावर भी जा रखे हैं सामने। बहुत सुंदर सा व्यू। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये चीड़ के पेड़ हैं, ये बहुत सारे हैं गांव में। और यहाँ पे से देखिए ये भी है सामने चीड़ का पेड़। ये गांव का प्यारा सा व्यू। ये देखिए, ये आपको सामने से दिख रहा होगा,
प्यारा सा ये आपको दिख रही है खेती। तो ये सीढ़ी नुमा टाइप की खेती होती है, आपको पता ही होगी गांव में कैसे होते हैं। ये देखिए पूरी ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ियाँ होंगी, दिख रही होगी यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती। ये देखिए खेत, मतलब पहले के लोगों ने बहुत खेत भी करे हैं, अपना घर खेतों से ही चलाया है। तो कहते थे कि एक परिवार में 8-8 बच्चे रहते थे, क्योंकि उन्हें ये रहता था कि जितने बच्चे रहेंगे तो उतनी खेती अच्छे से होगी। तो यहाँ देखिए पहले के लोगों ने कितनी सारी खेती कर रखी है, और आज के परिवार में 1-2 बच्चे हैं तो खेती इतनी नहीं कर पाते हैं लोग। ये देखिए आप, बहुत सुंदर सा व्यू आ रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसी बंजर पड़ी हुई है यहाँ पे खेती, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए। तो अब भविष्य में लोग अब इनको बेच के प्लॉट भी बनाएंगे, कि प्लॉट ही बना देते हैं, क्योंकि अब खेती नहीं कर पाते हैं लोग ज़्यादा। और यहाँ का व्यू देखिए, बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है यहाँ हमारे पहाड़ का, उत्तराखंड का प्यारा सा व्यू। ये देखिए आप लोग यहाँ पे का, ये देखिए हमारे गांव का चट्टान का व्यू है पूरा। ये देखिए कितना प्यारा और कितनी बड़ी चट्टान है। ये देखिए चट्टान का व्यू। तो ये देखिए यहाँ पे आपने चट्टान देखी, इतनी खाली हो गई है चट्टान, क्योंकि ये यहाँ के लोग रोड ही नहीं लाते हैं बाहर से। क्योंकि ये देखिए चट्टान में आप देख सकते हैं इसकी खुदाई इतनी हो गई है, और ये देखिए यहाँ से रोड़ी निकलती है। तो यहाँ के लोग जब लेंटर पड़ता है मकान में, तो ये लोग सरिया और सीमेंट रेत लेके आते हैं बाज़ार से, पर क्या बोलते हैं रोड़ी यहीं से ही निकालते हैं, जिसे बजरी बोलते हैं हम लोग। ये देखिए, तो गांव में क्या नहीं मिलता है, ये तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ रोड़ी भी मिल रही है। ये देखिए कभी बाजार से नहीं लाते हैं रोड़ी। ये देखिए बहुत बढ़िया और अच्छा लेंटर पड़ता होगा इनसे, क्योंकि बहुत सुंदर से देखिए, बहुत प्यारी सी पत्थर बहुत अच्छे हैं ये, जैसे रोड़ी के लिए चाहिए होते हैं। तो गांव में क्या चाहिए, जब लोगों के मकान बनेंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है ये, कि हमें चट्टान से क्या चीज़ नहीं मिल रही है। देख सकते हैं कितनी खुदाई कर रखी है उन्होंने। तब घोड़े खच्चर लाते हैं वो यहाँ पे, तो उसमें ये रोड़ी भरते हैं, तो तब ये काम में आ जाती है उनके मकान के। और यहाँ देखिए ये भी चट्टान, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये देखिए ये गाय के लिए, घास के लिए सुविधा है। गाय के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है कि यहाँ से हरा घास मिल जाता है गायों को खाने के लिए। पूरी चट्टान का व्यू दिखाया तो जहाँ से रोड़ी निकलती है। देखिए ये देखिए बहुत बढ़िया। तो रोड़ी लोग पैसों में लाते हैं, तो यहाँ गांव में देखिए अच्छे से मिल रही है। अपने ही गांव में लोग गांव से पलायन भी कर रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि गांव में क्या चीज़ें रहती हैं। बहुत चीज़ें रहती हैं जो कि उपयोग में लाई जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी चट्टान, सुंदर सा व्यू। तो ये देखिए चीड़ का पेड़ कितना बड़ा, देखिए। और यहाँ पे से मैंने इस चीड़ के पेड़ का फल यहाँ नीचे गिरा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे से उठाया है। इसको छेती बोलते हैं। देखिए बहुत प्यारा है। और ये ड्राई फ्रूट्स जो हम जैसे खाने में डालते हैं, मीठे सूजी सेवई, तो देखिए तो ये डलता है उसमें, इसके अंदर जो फल रहता है, तो पूरा ड्राई फ्रूट्स का काम करता है। और जब हम छोटे थे तो हमारी मैडम लोग बोलते थे जैसे कि बच्चों क्राफ्ट लेके आओ, तो हम इन पे जो छेती है, तो हम जब छोटे थे तो मैडम लोग हमसे कहते थे कि क्राफ्ट में कुछ लाइए, तो हमें ये पता था कि ये छेती है, तो हम इसमें कलर करते थे। तो कलर करके इसमें अच्छे से सितारे लगा के अच्छे से चमका के, बहुत प्यारा लगता है घर की शो के लिए भी, ये बहुत प्यारा। तो ये छेती देखिए ये नीचे गिरी हुई है। और ये देखिए, तो ये आग जलाने के काम भी आती है। तो ठंडों में हम लोगों ने खूब आग से की है छेती के से, क्योंकि ये डल जाती है आग में। और चूल्हे में भी कुछ पकाना होगा तो इसको डाल सकते हैं,
चूल्हे में तो दाल उजाने के काम पे आ जाती है। ये देखिए इतने सारे छैंती गिर रखी हैं यहाँ पे। कुछ मैं भी ले जाऊंगी घर, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इससे थोड़ा क्राफ्ट भी बनाया जाए। यहाँ पे आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, ये मालू का पेड़ है। ये देखिए, क्योंकि इस मालू के पेड़ जो गांव में हम लोग बोलते हैं कि जैसे अब हम जैसे शादी ब्याह में जो डिस्पोजल होते हैं, पत्तल बोलते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, तो वो ये पहले गांवों में मालू के पेड़ से बनाए जाते थे। तो ये देखिए मालू का पेड़ का जो ये पत्तल है, ये देखिए इसको लकड़ियों द्वारा जोड़ के एक थाली टाइप की पत्तल जो बोलते हैं, डिस्पोजल जिसे बोलते हैं, तो वैसे बनती थी। और इसमें पहले खाना खाया जाता था। हम लोगों ने भी खा रखा है छोटे में, पर जो स्वाद मालू के पत्ते में खाए हुए भोजन का होता है वो स्वाद डिस्पोजल का तो नहीं होता है। क्योंकि पहले हमने जब इसमें खाते तो अलग ही स्वाद लगता था खाने का। तो इसको मालू का पेड़ यहाँ पे गांव में बहुत प्यारा सा, तो मालू माला का पेड़ इसको बोल सकते हैं। क्योंकि ये देखिए इस पेड़ को यहाँ से शुरू है तो ये और पेड़ों के सहारे झूल रहा है, और इसको देखिए माला की तरह घूम रखा है। इसकी बेल देख सकते हैं आप यहाँ पे। शादी ब्याह होते थे गांव में, तो 15-20 दिन पहले लेडीज़ें आती थी इन पत्तलों को लेने के लिए। तो अब तो सब गांवों में भी टेंट की सुविधा हो गई है, तो लोग अब नहीं करते इन पेड़ों का पत्तों का यूज़। तो ये है कि क्या करना है कि अपने टाइम पे यही हमारे लिए डिस्पोजल थे पहले। तो ये देखिए पेड़, पर पेड़ अभी भी है, अब पत्ते अभी भी हैं इन पे। मालू के पत्ते हैं तो इससे कटोरियाँ भी बनती है, जो मैं आपको बता रही थी कि डिस्पोजल। तो ये देखिए मालू के पत्ते, तो इसमें पहले लोगों को घर घर में जब पैणे भी दिए जाते थे तो मालू के पत्तों में ही दिए जाते थे पैणे। ये देखिए मालू के पत्ते, मतलब इसका बहुत उपयोग हुआ मालू के पत्ते का। तो आज के उसमें इसे कोई नहीं पूछता है। तो जब हम लोग शादी ब्याह में गांव में जाते थे तो बैठ के जो खाना खाया जाता था उसका आनंद ही कुछ और होता था ये मालू के पत्ते में। ये देखिए, और आज के ज़माने में लोग सब खड़े खड़े खाना खा रहे हैं बैठ के। आज की डेट में कोई खा नहीं रहा है जैसे घर गाँव में खाते थे पहले। तो बीमारियां भी उस हिसाब से लग रही हैं, क्योंकि खड़े कोई खाना खाता ही नहीं था। और आज की डेट में लोगों के घुटने भी बोल रहे हैं। ये देखिए, पहले घुटनों की बीमारी इतनी नहीं थी, क्योंकि घर गांव में हमेशा बैठ के खिलाया जाता था खाना। भले वहाँ पनीर नहीं बनती थी आपका जैसे गोलगप्पे जैसे शादी ब्याहों में अब मिल रहे हैं, वहाँ सिंपल दाल चावल मिलता था लोगों को। पर इस पत्तल का जो स्वाद होता था इस पत्ते का, बहुत ही टेस्टी स्वाद कि पनीर भी फेल थी उसमें, जो दाल चावल था वही बहुत अच्छा स्वाद दे देता था। ये देखिए, ये गाय के लिए परखुंडे भी लगा रखे हैं। ये जब घास की गाय को देते हैं तो दोनों मिक्स करके देते हैं, कि सूखा भी देते हैं और हरा भी घास देते हैं। ये देखिए परखुंडे लगाने का तरीका बहुत बढ़िया। पेड़ में ये हर इंसान को नहीं आता लगाना परखुंडे। ये देखिए बहुत सुंदर। जब यहाँ गाय के लिए घास काटा जाता है, ये ऊपर जैसे हरे घास है, तो जब ये सुखा के इनको परखुंडे में यूज़ किया जाता है। ये देखिए को सामने ये खेत दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ से रास्ता भी है खेत जाने का। ये देखिए, तो यहाँ पे ये घास जैसे ही बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे ये लोग परखुंडा लगा देते हैं सुखा के। घासों को सुखाया तो परखुंडा लग गया हुआ है। ये देखिए बहुत बढ़िया। तो ये गाय के लिए काम आ जाता है। ये अभी तो ये हरा भरा है, अभी जब ये बड़ा होगा तब ये लोग काटेंगे, फिर सुखा के परखुंडे में यूज़ करेंगे। देखिए, और बहुत सारा घास है जंगल में यहाँ, और लोग भी यहाँ से घास के लिए बहुत सरल हो जाता है। यहाँ पे का व्यू बहुत प्यारा लगा मुझे, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं। ये देखिए सुंदर सा ये घास जो है
गाय के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो गाय जिस हिसाब से घास खाएगी उस हिसाब से दूध भी अच्छा देती है, तो इनके लिए बढ़िया है। हरा घास भी हो जाता है और जब बड़ा होगा घास तो सुखा के परकुंडा भी लगा दी। बीज खेत में यहाँ पे भी लगा रखा है इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे भी लगा रखा है खेत में अपने परकुंडे को, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लोगों ने परकुंडे के साथ साथ देखिए लकड़ियाँ भी काट रखी है, और जब लकड़ियाँ सूख जाएंगी तो चूल्हे में काम आएंगी। यहाँ पे इकट्ठा कर रखी है देखिए काट के, घास भी काट लेते हैं, लकड़ियाँ जहाँ मिली तो उसे भी काट देते हैं। ये देखिए गुड़ियाल के फूल कितने प्यारे प्यारे, और इसके साथ इसके देखिए जो इसकी कोपल होती है गुड़ियाल की, तो उससे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, सुंदर, खाने में बहुत स्वाद देती है वो सब्जी। ये गांव में सब्जी का भी एक उत्पाद समझो कि यहाँ से हमें सब्जी भी मिल रही है खाने के लिए। तो ये दिख रहा होगा आपको तिमले का पेड़ है ये देखिए, और ये इस तिमले से जो फल होता है ये होता है तिमले का फल। ये देखिए अभी ये छोटे छोटे हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी यहाँ आके तिमला ले जाते हैं, और उसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है, और इसका अचार भी डालते हैं हम लोग। ये देखिए तिमले आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत सुंदर। अब ये बड़े हो जाएंगे तब ले जाएंगे। अचार इतना स्वादिष्ट होता है इसका कि ये है कि आप लोग नाश्ते में कर सकते हैं। और जामुन का पेड़ है, तो अभी इसमें फल नहीं आ रखे हैं उसके जामुन, तो मैंने कहा कि आपको दिखा लें। तो देखिए, और जिसके जो फल होता है जामुन, तो वो तो बहुत लाभदायक भी होता है, खाने के लिए भी अच्छा होता है, और शुगर वालों के लिए बहुत लाभकारी होता है, उससे शुगर भी कंट्रोल रहता है। जो उसकी अंदर की गुठलियाँ होती है उसको धूप में सुखा के और ग्राइंडेड करके पीस दो, और तो उसका पाउडर स्टोर करके रख देंगे अगर जैसे, तो उसे अगर खाया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है शुगर के मरीजों के लिए। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में गांव के फल भी दिखाए जो तिमला बोलते हैं जिसे, और मैंने जामुन अभी लगता है नहीं, मैंने उसका पेड़ दिखाया आप लोग को। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप।